एक, हर बात में धन्यवाद देना। धन्यवाद की प्रार्थना मसीही जीवन में एक विश्वासी व्यक्ति को हमेशा ही धन्यवादी हृदय का होना चाहिए। प्रभु यीशु हर बात में धन्यवाद देते हैं। जब उन्होंने 5000 लोगों को रोटी और मछली खिलाई तब उन्होंने रोटी को तोड़ने से पहले भगवान का धन्यवाद दिया। अपने मित्र लाजर की कब्र में मरे हुए लाजर को जीवित करने से पहले प्रार्थना सुनी जाने के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दिया। अपने चेलों के साथ अपने अंतिम भोज से के समय में दाखरस और रोटी को धन्यवाद दिया। इस प्रकार प्रभु यीशु धन्यवाद का सामर्थ्य जानते थे। संत मानक कहते हैं, हर बात में हर समय धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। हमारे जीवन में दुख हो या सुख हो, हर समय धन्यवाद दो। धन्यवादी हृदय शिकायत कम करता है। अब आपके लिए एक प्रश्न है, आप शिकायत करते रहते हैं या धन्यवाद? 2, हमें हमेशा रहना चाहिए। सच्चा मसीही जीवन, एक सच्चे मसीही जीवन की पहचान होती है कि वह दिखता है। प्रभु यीशु ने कहा, मुझसे सीखो, मैं नया हूँ और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ गए। आम होने का मतलब ये है कि अपनी स्वेच्छा से भरी इच्छा को छोड़कर भगवान की सिद्ध इच्छा को अपने जीवन में ग्रहण करना। इसका मतलब है अपने मसीही जीवन में हम धन, पदवी या नाम और शोहरत के न भागे, बल्कि प्रभु की सिद्ध इच्छा को पूरा करने की कोशिश करें, फिर भी इसमें दुख क्यों नहीं लेते हैं। 3, बाइबल का अध्ययन करें। बाइबल पाठ के नियम। जब तक हम प्रभु की बातें, उनकी इच्छा या उनकी मर्जी को नहीं जानते हैं तो उन्हें कैसे पूरा कर सकते हैं। प्रभु यीशु के बारे में जानने के लिए हमें बाइबल को पढ़ना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ने का नियम है, पढ़ने से पहले प्रार्थना करें कि प्रभु इसे पढ़ने और समझने में सहायता करें। प्रभु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से चुने हुए हैं जीवित रहेंगे। बाइबल जिस प्रकार वन्य जीवन के लिए रोटी की आवश्यकता है, उसी प्रकार आत्मिक जीवन के लिए भगवान का वचन पढ़ना भी जरूरी है। नहीं तो हम आत्मिक रूप से कमजोर हो जाएंगे और छोटी सी परीक्षा में भी गिर सकते हैं। बाइबल को केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि बाइबल की गहरी बातें जानने के लिए हमें उसके महत्वपूर्ण वचनों को कटोरे में खड़ा करना भी जरूरी है। काठ से नए वचन हमारे कठिन समय में हमें हौसला देते हैं। मैंने अपने वचनों को अपने मन में रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। दाऊद, भजन 119 घंटे 11 मिनट। दाऊद ने परमेश्वर के वचनों को अपने मन में छोड़ दिया था, और जब दुष्ट यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था तब प्रभु यीशु ने भी शैतान के वचनों के द्वारा परास्त किया। 5, हमें एक दूसरे की सेवा करनी चाहिए और हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के बाद भी मनुष्य के रूप में आकर लोगों के पांव दिए, सभी का दास बन गया। एक मसीही जीवन में विश्वास होने के संबंध में हमारा कर्तव्य यही है, जो दूसरों की खेती को सींचता है उसकी खेती भी सींची जाएगी। नीति वचन सुलेमान। 6, हमें प्रार्थना करने वाला बनना है। विश्वास की प्रार्थना इस धरा की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। प्रभु यीशु का जीवन एक प्रार्थना का जीवन था। वो सुबह तड़के उठकर प्रार्थना करते थे, वो शाम को प्रार्थना करते थे। वो अपने 12 प्रेरितों का चुनाव करने से पहले सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। कई बार प्रभु ने पूरी रात प्रार्थना की थी। एक बार चेले आए और यीशु से कहा कि प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाएं। चेलों ने जीसस को चमत्कार करते देखा था, पानी में बहते और मुर्दों को जीवित होते देखा था, लेकिन कोई भी ऐसा चमत्कार कैसे कर रहा है जो उसे नहीं सिखा रहा है। लेकिन वे जानते थे कि यीशु प्रार्थना योद्धा है, इसलिए वे अभ्यास करना सीखना चाहते हैं। हमें भी एक विश्वासी मसीही जीवन में प्रार्थना के योद्धा होने चाहिए। हमारा शरीर पाप और अंधकार की ओर भागता है, रोज घमंड और क्रोध और न प्रकार की अभिलाषाओं की ओर जाता है, लेकिन हमें रोज क्रूस को मानो अपनी बुलाहट को स्मरण करते हुए प्रभु यीशु के पीछे उठा है। 8, प्रभु को देने वाले बनते हैं। दशमांश क्या है? हमारा संपूर्ण जीवन प्रभु की ओर से दान है। जो कुछ हमारा है वो प्रभु की ओर से दिया गया है। बाइबल कहता है ये पृथ्वी और जो कुछ इसमें है सब कुछ प्रभु का है। जब हम प्रभु को अपनी कमाई से 10वां भाग देते हैं तो प्रभु की सेवा उन्हें दशमांश कहती है। हम प्रभु की आशीष की ओर से भी प्रदान करते हैं, और इस रीति से हम स्वयं को स्मरण करते हैं कि हमारा भरोसा धन पर नहीं बल्कि ईश्वर पर है। इस तरह से भगवान हमारे लिए स्वर्ग के झरोखे खोलते हैं, अपार पार आशीषों की वर्षा करते हैं। मलाकी 3:10। 9,
हम दूसरों के मनोबल बढ़ाने वाले बने, उत्साहवर्धन करें। हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा प्रोत्साहन करने वाला परमेश्वर है। बाइबल में परमेश्वर हर एक को बढ़ावा देते हैं। परमेश्वर ने यहोशू से काम समझौता, दृढ़ हो जा, रोने वाले भविष्यवक्ता यिर्मयाह से कहा, मत कह तू लड़का ही है। परमेश्वर के वचन हमेशा लोगों के जीवन को उत्साह से भरता है। हमारा प्रभु यीशु भी टिमोथी बत्ती को बुझाता नहीं है। उसी प्रकार एक विश्वासी होने के नाते निकट मसीही जीवन में हमें भी हमेशा लोगों के मनोबल को समझने वाला और उत्साह देने वाला है। आमीन।